दोस्तों नमस्कार। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एंट्री लेवल गाड़ी लेना भी इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि उस पे भी पैसे लगाने से पहले हर आदमी सोच विचार करता है कि उसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में दो ऐसी ही एंट्री लेवल गाड़ियों की बात करेंगे, टाटा टियागो और अल्टो K10 के बारे में, कि इन दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, कौन सी गाड़ी बेस्ट साबित होती है। जो क्राइटेरिया है वो दोनों ही गाड़ियों के लिए सेम रहेगा, और 15 ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी गाड़ी को लेने के लिए या फिर ना लेने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्राइस का। अल्टो K10 की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 3,99,000, लेकिन एसी वाले मॉडल की जो नई कीमत है वो अब शुरू होती है 4,93,000 से। और अल्टो K10 का LXI वेरिएंट ऑन रोड आपको पड़ता है 5,60,000 रुपये का। टियागो की जो बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत है वो है 5 लाख रुपए, और ऑन रोड गाड़ी आपको पड़ती है 5,70,000 की। तो 10,000 के समथिंग जो डिफरेंस है वो दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में है, यानी कि प्राइस में कोई बड़ा अंतर आप नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आए इंजन पे, तो अल्टो K10 में 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। 65 bhp 89 Nm टॉर्क की जो पावर है वो देता है। टियागो में 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 84 bhp और 113 Nm टॉर्क की पावर देता है। तो पावर के मामले में टियागो बिल्कुल सीधी विनर होती है। उसके आगे आए माइलेज पे, तो माइलेज की 24.39 किलोमीटर पर लीटर की जो गारंटी है वो कंपनी देती है, यानी कि क्लेम करती है। 20 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो टियागो में कंपनी क्लेम करती है। तो माइलेज के मामले में अल्टो K10 सीधी विनर साबित होती है। उसके बाद बात करते हैं बूट स्पेस की, तो अल्टो K10 में 214 लीटर्स और टियागो में 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो इसमें टियागो आगे होती है। जो स्पेसिफिकेशन है, साइज़ है गाड़ियों का, वो दोनों ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में टियागो अल्टो K10 से ज़्यादा है। 6 नंबर पे आए तो 13 इंची के जो टायर्स हैं वो अल्टो K10 में मिलते हैं। टियागो में भी 13 इंची के टायर्स मिलते हैं। अल्टो K10 में 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, टियागो में 170 mm की मिलती है। तो यहाँ पे भी टियागो आगे है। 7वें नंबर पे देखें तो दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स मिलते हैं, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ सेम हैं। 8 नंबर पे देखें तो बात आती है सेफ्टी की। अल्टो K10 की जो सेफ्टी है वो 2 स्टार की मिलती है, लेकिन टियागो में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पे टियागो क्लियर विनर साबित होती है। 9 नंबर पे देखें तो मेंटेनेंस अल्टो K10 का थोड़ा सा कम आपको ज़रूर पड़ता है टाटा टियागो से। 10 नंबर पे देखें और बात करें सर्विस की, तो सर्विस मारुति की ज़्यादा है टाटा के मुकाबले में। अभी टाटा का जो वर्कशॉप है, सर्विस सेंटर वगैरह हैं, वो उतने नहीं हैं जितने कि मारुति के आपको मिल जाते हैं। 11 नंबर पे आए तो बात आती है रिफाइंड इंजन की। अल्टो K10 का जो इंजन है वो टियागो से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा, महसूस हो जाएगा। जो आवाज़ है वो आपको अल्टो K10 में कम आएगी। तो इस जगह अल्टो K10 आगे निकलती नज़र आती है। 12 नंबर पे देखें तो बात आती है रीसेल की। रीसेल वैल्यू अल्टो K10 की या टियागो की ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की बहुत ज़्यादा जो रीसेल वैल्यू है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे नहीं करते हैं और दोनों को सेम मान के चलते हैं। 13 नंबर पे आएँ तो दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में आपको मिलती है, लेकिन अल्टो K10 आपको सिंगल सिलेंडर के साथ में मिलती है, जबकि टाटा टियागो ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में मिलती है। और जो बूट स्पेस है वो CNG में आपको ज़्यादा मिलता है अल्टो K10 से। 14 नंबर पे देखें तो ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग ओके आपको मिलती है अल्टो K10 में, क्योंकि हल्की गाड़ी है तो थोड़ा सा चिपक के नहीं चल पाती है। लेकिन टाटा टियागो में जो ड्राइविंग है वो आपको ज़बरदस्त मिलती है। भारी वजन की वजह से रोड पे गाड़ी चिपक के चलती है, और स्टीयरिंग वगैरह का जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बेहतर आपको मिलता है। 15 नंबर पे देखें तो बात आती है स्पेस की। अल्टो K10 में जो स्पेस है वो कम है, लेकिन टाटा टियागो में जो स्पेस है
वो ज़्यादा है। 3 लोग अल्टो K10 के मुकाबले ज़्यादा आराम से बैठ सकते हैं। प्रीमियम लुक्स आपको टाटा टियागो में मिल जाती है। तो ये जो 15 पॉइंट्स हैं, इन पे अगर हम देखें तो मोस्टली में टाटा टियागो विनर यहाँ पे होती है। सेफ्टी के मामले में भी, इंजन के मामले में भी, पावर में, स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाटा टियागो विनर साबित होती है। लेकिन माइलेज है, सर्विस है, तो उसमें आपको अल्टो K10 आगे नज़र आती है। अब अगर आपको स्पेशली माइलेज चाहिए, मारुति की कार चाहिए, तो आप अल्टो K10 ले सकते हैं। अन्यथा आप टाटा टियागो लीजिए, उसमें आपको सेफ्टी, स्पेस सब कुछ बढ़िया मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा माइलेज से समझौता आपको ज़रूर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पैसा सोच समझ के आप दोनों ही गाड़ियों में से किसी एक पे लगाएं। ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए, पैसा आपका फंस जाए। तो दोनों ही गाड़ियों में से अच्छे सोच के समझ के आप अपने लिए गाड़ी का चयन करें। अगर मैं अपनी कहूँ तो भाई अल्टो K10 से माइलेज में थोड़ा सा समझौता करके टाटा टियागो लेने में ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। बाकी सोच आपकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।